जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज का हमारा लेक्चर है जी, मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट होना है हमारा आज। ठीक है, बुक लॉन्च प्रमोशन एंड मार्केटिंग के मुतालिक। तो आज जो है वो हम ये फर्स्ट टाइटल जो है वो देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसके मुतालिक बात होगी और इससे मैंने थोड़ा सा अपने लिहाज से जो है वो मॉडिफाई किया है। वो मॉडिफाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि अमेजोन ने ये जो रैंकिंग बताई है ना, दूसरा ये इस आउटलाइन में, इस टेक्स्ट में, वो है बेटे बेसिकली अदर प्रोडक्ट पीएल बिजनेस के लिए जो है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लेंथी डिटेल में काम चला जाता है, इसलिए उसे मैंने जो है वो सिंपल फॉर्म में एडिट किया है ताकि आप लोग इसे इजी वे में समझ सकें। तो चलें जी, मैंने जो है वो इसके रिलेटेड स्लाइड्स बनाई हैं, तो उसे हम जो है वो देखते हैं। स्लाइड्स क्या है जी? व्हाट इज एसईओ? एसईओ क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे कि टॉप 6 वे टू रैंक आवर अमेजोन केडीपी बुक, यानी कि हम अपने अमेजोन केडीपी बुक को किस तरीके से रैंक करवा सकते हैं, प्रमोट करवा सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 27। तो चलें जी, पहले देखते हैं एसईओ के मुतालिक। एसईओ जैसे कि आप स्टैंड फॉर जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अमेजोन की एसईओ में, गूगल एसईओ में, और अदर जितनी वेबसाइट की एसईओ हो, चाहे यूट्यूब की एसईओ हो, किसी भी प्लेटफॉर्म की एसईओ हो, और आपकी जो अमेजोन केडीपी की एसईओ है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सब एसईओ से। ये किस तरीके से डिफर करती है, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्यों डिफर करती है ये बाकी सब प्लेटफॉर्म से। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक, जिस ऑडियंस को आपने टारगेट किया है, जिस ऑडियंस के लिए आपका मटेरियल है, आपकी बुक है, आपका कंटेंट है, ठीक है, आपने अपनी बुक को इस तरीके से सेट करना है कि वो आपके स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंच सके। ये जो स्पेसिफिक ऑडियंस तक अपने कंटेंट को पहुंचाने का अमल है ना, इसी को हम एसईओ का नाम देते हैं। यही हमारी असल में क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। यानी कि जो हमने मटेरियल बनाया है, जो हमारी प्रोडक्ट है, वो आपके अमेजोन के फर्स्ट पेज तक पर जो है वो किस तरीके से आ सकती है, टॉप पे कैसे आ सकती है, ये काम को हमने टॉप पे ही लाना होता है जी। मदर कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ये वाला काम आपका क्या कहलाता है जी? एसईओ कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 वेज की तरफ, कि कौन से ऐसे वेज हैं जिनकी मदद से आप अपनी बुक को रैंक करवा सकते हो, टॉप ऑफ दी पेज जो है वो ला सकते हो। वो मेथड जो है वो मैंने आपको बताने हैं। तो चलें जी, बढ़ते हैं। फर्स्ट है जी आपका कीवर्ड प्लानिंग का, सेकंड आपका सबटाइटल का, थर्ड है जी आपका टाइटल का, फोर्थ आप अबाउट या डिस्क्रिप्शन। अबाउट डिस्क्रिप्शन एक बात है, ठीक है, अबाउट को आपने पब्लिक डोमेन के आथर के अबाउट की तरफ नहीं ले जाना। अबाउट के मुतालिक आपके बुक का अबाउट है, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रिव्यूज की, और लास्ट वन है जी सेल्स कन्वर्जन। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो 6 वेज है जिनकी मदद से हम अपनी बुक को प्रमोट करवाना सीखेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं जी कीवर्ड प्लानिंग में। तो कीवर्ड प्लानिंग जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हम कीवर्ड प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम जो है वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है जी स्टेप 1? स्टेप 1 में होता क्या है कि जिस टाइटल के ऊपर, जिस नीच के ऊपर आप बुक बना रहे हैं, ठीक है, आप उसके रेलेवेंट, उससे रिलेटेड जो है वो 15 टू 20 कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 15 से 20 कीवर्ड आपने सिलेक्ट कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये काम किया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? हर कीवर्ड को आप गूगल प्लानर में चेक करेंगे कि किस कीवर्ड का कंपटीशन लो है और डिमांड हाई है। जिस कीवर्ड का कंपटीशन लो होगा, डिमांड हाई होगी, उसे जो है वो आप साइड पे जो है वो करते जाएंगे। अब आप 20 में से जो है वो आपने क्या किया, स्टेप 3 में शॉर्ट लिस्ट कर लिए कितने कीवर्ड जी? 5 टू 10 कीवर्ड आपने उसमें से क्या किया जी? शॉर्ट लिस्ट कर लिए, साइड पे कर लिए। ठीक है, ये स्टेप 3 में आपने काम करना है।
अब स्टेप 4 में क्या करना है जी, मेक अ न्यू सेपरेट लिस्ट दैट फीचर्स दिस न्यू लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। आपने जो 5 से 10 कीवर्ड्स अलग किए हैं उसकी एक अलग जो है वो लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद देन आपने क्या करना है, आपने अपने अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाना है, उधर जो 10 कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को सर्च करना है। ठीक है, अगेन से मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, आपने ये जो है वो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, जो 20 हमने कीवर्ड पहले सेलेक्ट किए हैं ना, ठीक है, उसको किसमें जो है वो 10 कीवर्ड्स किसमें से फाइंड आउट कर रहे हैं, गूगल प्लानर में से। तो चलें जी, गूगल प्लानर भी एक दफा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन से पाक जो है वो सिस्टम चले हमारा। ठीक है, आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ना कि ऐसा सिस्टम चले जी कि सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क है। मैं बता देता हूँ। ठीक है, गूगल प्लानर, तो गूगल प्लानर आप सर्च करेंगे, इसमें आपने आईडी किस तरीके से बनानी है वो मैंने लेक्चर आपको जो है वो कीवर्ड्स के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, ये गूगल प्लानर में गए जी, और जिस भी कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है, इसमें मेरी आईडी नहीं बनी हुई, मैं कोई और जो है वो ओपन करता हूँ, इसमें बनी होगी ये वाले में, गूगल प्लानर। ठीक है, गूगल प्लानर हम ओपन करते हैं, ये फर्स्ट लिंक ही आप ओपन करेंगे, उसके बाद ये आप जाएं इसमें गो टू कीवर्ड प्लानर। ठीक है, इसमें जाने के बाद आपको वो जो है ये आ गया अब प्लेटफॉर्म आपका, जिधर आप सर्च करेंगे अपने स्पेसिफिक कीवर्ड्स को। ठीक है, अब आप क्या इधर से सर्च करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ठीक है, अब जो आपका फर्स्ट लिंक आपको नजर आ रहा है, इस लिंक में आप अब आइंदी तरह मैदान में कि जो असल चीज है वो बताने लगा हूँ। ये 15 to 20 कीवर्ड्स जो आपने रिलेटेड टाइटल के फाइंड आउट किए थे ना, अब उन सभी कीवर्ड्स को सिंगल सिंगल आपने जो है वो सर्च करना है। वो मैं इधर लिखता हूँ जी, हॉरर। ठीक है, स्टोरीज फॉर किड्स। ठीक है, ये आपने एक कीवर्ड जो है वो रिलेटेड अपने टाइटल के फाइंड किया एक लिहाज से। ठीक है, सपोज दैट ये क्या करेगा जी, ये अपडेट का बटन शो करवा रहा है। आप इस तरीके से अपना अपडेट होने वाला है कि मैं इसे डिसमिस करता हूं और न्यू जो है वो करके दिखा देता हूं एक दफा। हॉरर स्टोरी सर्च कर लें सिंपल। ठीक है, इस तरीके से वो असल में आपको कंपटीशन बताता है कि सर्च कितना होता है। ठीक है, ये इस तरह से आप ये देखें जी, अब वो देगा जरूर। ठीक है, ये देखें जो हॉरर स्टोरीज आपका कीवर्ड है, ठीक है, उसका एवरेज मंथली सर्च कितनी हो रही है, 10K से लेके 100K के बिटवीन। ठीक है, ये सारा कंपटीशन जो है वो बताया जा रहा है कि इसका कंपटीशन क्या है, लो कंपटीशन है, ये सारा सीन। आप इस तरीके से अपने कीवर्ड प्लानर से ये काम जो है वो चेक करवा सकते हैं। अब कीवर्ड प्लानर से जब आपने 20 को चेक किया, तो 20 में से आपने टॉप 10 जो है वो उठाने हैं, जो सबसे अच्छे कीवर्ड्स हैं। अब जो आपने टॉप 10 कीवर्ड्स उठाए, अब उन टॉप 10 कीवर्ड्स को आपने उठा के क्या करना है, अमेजोन पे लेके जाना है। ठीक है, अमेजोन पे लेके जाएंगे, मैं अमेजोन भी ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ये लें जी, हम अमेजोन पे चले गए जनाबे वाला। ठीक है, इधर फिर जो आपका टॉप कीवर्ड्स होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हॉरर स्टोरीज। अब आपने देखना है कि जो हॉरर स्टोरीज आपका उधर टॉप कीवर्ड्स था, उससे मिलते जुलते कीवर्ड कौन से हैं। ठीक है, ये कीवर्ड फाइंड करने का भी एक तरह से पूरे का पूरा मेथड है कि आपने अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से अरेंज करवाना है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे, काम लेंथी जरूर लग रहा है लेकिन आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अब हॉरर स्टोरीज के रिलेटेड जो आपको कीवर्ड्स इधर जस्ट अच्छे लग रहे हैं, आप उन कीवर्ड्स को जो है वो उठाएं। इसकी एग्जांपल मैंने जो है वो दे रखी है इधर, कि आपने क्या करना होता है कि ये देखें जी, टाइप योर न्यू कीवर्ड इनटू amazon.com सर्च बार एंड टेक नोट ऑफ अदर ऑटो पॉपुलेटेड कीवर्ड्स
that come up and are relevant to your book. For example, if you type in decorating, ठीक है, लफ्ज आपने सर्च किया जी डेकोरेटिंग, और Amazon कौन से सजेस्ट कर रहा है साथ में, वो कहता है जी डेकोरेटिंग टिप्स और डेकोरेटिंग आइडियाज। अब फिर डेकोरेटिंग टिप्स को और डेकोरेटिंग आइडियाज को आप सर्च करें कि इसका कंपटीशन कितना है, ठीक है। जो बेस्ट कीवर्ड्स मिलेंगे तो फिर इस तरीके से आपके 7 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट होते हैं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है और कंपटीशन सबसे कम होता है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है। ये सारे का सारा जो है वो सीन होता है जो आप कीवर्ड प्लानिंग के अंदर सारा काम करते हैं, ठीक है। ये था जी हमारा पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट आता है बेटे सब टाइटल। अब आपके माइंड में क्या पता क्वेश्चन ये आ रहा हो, मैंने लिखा हुआ है सच ये चीज, ठीक है, कि आपके माइंड में ये बात चल रही हो कि जनाब हमारा तो मेन चीज तो टाइटल है, सर ने सब टाइटल पहले रख दिया, टाइटल को उठा के बाद में रख दिया, ये क्या बात हुई, ठीक है। इसके बैकएंड पे चीज ये है कि टाइटल तो एक दफा आपने चीज फिक्स कर दी, मोस्टली जो कम्युनिटी आनी है, मोस्टली जो ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो आप अपने सब टाइटल की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि टाइटल तो आपका सिंगल कीवर्ड है, सब टाइटल आपका मल्टीपल कीवर्ड्स मिलके एक जो है वो सब टाइटल जनरेट हो रहा है, ठीक है जी। इसलिए सब टाइटल इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, सही है। इसको आपने इस तरीके से जो है वो अरेंज करना होता है, सेट करना होता है, सब टाइटल पे भी आपने टाइम लगाना होता है ताकि एक अच्छा जो है वो सब टाइटल जनरेट हो सके आपकी बुक को रैंक करवाने के लिए, ठीक होगी बात। इसके बाद हम चलते हैं जी, और सब टाइटल इस तरीके से करवाया जाता है सेट कीवर्ड्स के लिहाज से कि आपकी ऑर्गेनिक वे में जो है वो सारा सिस्टम चले, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने टाइटल की, ठीक है। टाइटल आपका बेसिकली क्या है, योर टाइटल कैन नॉट बी ओवर सैचुरेटेड विद कीवर्ड्स, यानी कि आपका एक सिंगल कीवर्ड से आपका टाइटल जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए जिस भी पर्सन ने सेम कॉपी पेस्ट वो चीज सर्च करेंगे तो आपकी बुक जो है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे आएगी। अदरवाइज जो आपकी बुक को टॉप पे लाने के लिए काम है वो आपका सब टाइटल है, ठीक है, और उसके बाद आपका कीवर्ड प्लानिंग है जो आपकी बुक को जो है वो टॉप ऑफ द पेज लेके आ रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज सेम कॉपी पेस्ट टाइटल आएगा फिर तो टॉप पे आनी ही आनी है, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं जी अबाउट के मुतालिक, अबाउट कह लें या डिस्क्रिप्शन कह लें। अब डिस्क्रिप्शन अबाउट कब फायदा देती है, डिस्क्रिप्शन अबाउट आपके इन तीनों कामों के बाद देन एडवांटेज आपको दे रही होती है, यानी कि जो आपका रीडर है, जो आपका क्लाइंट है, जो आपकी ऑडियंस है, उसने आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया, आपकी बुक को सर्च किया, अब वो टॉप पे आ गई, उसने क्लिक किया और उसे ओपन कर लिया। अब डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को गाइड करने में, अच्छा समझाने में जो है वो मदद दे रही होती है कि ये प्रोडक्ट आपकी किस तरह की है, आया कि उस रीडर के लिए फायदेमंद है, आया कि नहीं फायदेमंद, वो सारी बातें आपने अपनी डिस्क्रिप्शन से समझानी होती हैं, ठीक है जी। तो ये डिस्क्रिप्शन इसलिए जो है वो जरूरी है। डिस्क्रिप्शन को ऐड कैसे करना है इसके मुतालिक ऑलरेडी जो है वो हमारा लेक्चर हो चुका है, ठीक है जी, अबाउट आर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं जी रिव्यूज की, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिव्यू के ऊपर बिलीव नहीं रखते कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होती है रिव्यू की वजह से, रैंक मतलब सेल हो रही है रिव्यू की वजह से। तो मैं कहता हूं 90% आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल ही रिव्यू की वजह से होती है, क्योंकि जो भी न्यू क्लाइंट आता है ना, आपकी बुक आपने लाख जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो आपने बनाई हुई है, जितनी देर तक क्लाइंट को उसके मुतालिक पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिलेगा तब तक वो पैसे जो है वो नहीं लगाएगा। सिंपल देसी मानों में बात करूं कि गोरे की जेब से पैसा निकलवाना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। तो ये फिर किस मदद से निकलवाया जाता है, खुद जो है वो हमें पेड फॉर्म में रिव्यूज देने पड़ते हैं। आपकी बुक पे 5 से 10 रिव्यूज भी आ जाए ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका काम, रेटिंग पॉजिटिवली आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो सेल जो है वो आपकी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। रिव्यूज किस तरीके से लाने हैं ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टाइटल मौजूद है, ठीक है। हाउ टू गेट रिव्यू इन लेजिटिमेट वेज,
कि किस तरीके से रिव्यूज परचेज कर सकते हैं हम, ये सारा सीन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम जरूर देखेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया जी रिव्यू का सिस्टम। उसके बाद नंबर आता है जी सेल्स कन्वर्जन के ऊपर। सेल कन्वर्जन टॉपिक देख के जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। सेल कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो आपकी प्राइस लगी है ना, आपका जो यूजर है आपकी प्राइस देख के भी आपकी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करता है। ठीक है जी, आपने प्राइस फिर उस लिहाज से लगानी है, ठीक है, जितनी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जितनी जो है वो ओवरऑल कंपटीशन में आपकी प्राइस पूरा उतरती है, उतनी प्राइस लगानी है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है एक पर्सन जो है वो ऑलरेडी $3 में सेल कर रहा है, आप उसे $4 में सेल करवाना शुरू कर दें, तो कोई भी पर्सन बेवकूफ नहीं है कि वो $4 की प्रोडक्ट खरीदे, वो 3 की ही खरीदेगा। इसलिए आप 3 से बिलो रखेंगे तो फिर आपके चांसेस होंगे प्रोडक्ट सेल होने के, अदरवाइज जो है वो आप कंपटीशन पे पूरा जो है वो नहीं उतरेंगे। बात क्लियर होगी सेल्स कन्वर्जन में। फिर हम बात करते हैं कि आपने अपने आप को प्रमोट जो है वो किस तरीके से करवाना है। ये स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा जो है वो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं 3। ठीक है, कि और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसमें आप अपने आप को टॉप पे लेके जा सकते हो। अपने आप से मतलब आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट टॉप पे जाएगी तो स्टोर ऑटोमेटिकली टॉप पे जाएगा। ये मैंने एक क्वेश्चन के आंसर में ये बात बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेक श्योर योर ऑडियंस कैन फाइंड योर पेज। आप इस बात की तसल्ली करो कि क्या आपकी ऑडियंस तक, यानी कि जिस ऑडियंस को आपने टारगेट किया है उस तक आपकी प्रोडक्ट भी जा रही है या कोई ना जा रही। ठीक है, स्पेसिफिक टारगेट के जो है वो आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं नजर आ रही तो आप क्या करें, उसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें या अपनी पर्सनल वेबसाइट पे शेयर करें। अब आपको और बात बताऊं, कोई भी यूरोपियन कंट्रीज वाले जितने भी हैं वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी यानी कि बुक को अपने चैनल के जरिए से प्रमोट करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ जी कि मैं अपने चैनल को ओपन करता हूँ, मैं कोई भी बुक बनाता हूँ, तो बुक बनाने के बाद मेरा चैनल जो है वो वायरल हो चुका हो, ठीक है, प्रमोट हो चुका हो, तो मैं क्या करूंगा जी, इधर जाके अपनी वीडियो जो है वो क्रिएट करवा दूंगा। ठीक है, अपनी वीडियो बनाऊंगा कि भाई मैंने ये बुक बनाई है, ठीक है, आप लोग जो है वो इसे विजिट करें, ठीक है, इसे देखें इस बुक को। तो मस्ट ऑडियंस जो है वो आएगी ही आएगी। जब ऑडियंस आएगी, क्लिक होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टोर जो है वो रैंक होगा। बात ओके हो रही है। फर्स्ट पॉइंट तो आ गया आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट है जी साइन अप टू स्पीक एट लाइव इवेंट्स। लाइव इवेंट से मुराद क्या है कि किसी भी किस्म का Amazon के रिलेटेड जो आपका प्लेटफॉर्म है जिस पर आप काम कर रहे हैं, KDP के रिलेटेड कोई भी लाइव इवेंट्स हो तो आप अपनी शमूलियत उसमें जरूर करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये भी एक पर्सन है, ये भी ऐसा ऑथर है जो कि Amazon पे बुक जो है वो पब्लिश करता है। अगर लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को पता लगवाएं, यानी कि अपने आप को प्रमोट करवाएं, पेड मेथड से प्रमोट करवाएं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से आप अपने आप को जो है वो प्रमोट करवा सकते हो। अपने आप को प्रमोट करवाने से मुराद अपना मटेरियल, जब आपका मटेरियल, आपका कंटेंट प्रमोट होगा तो आप खुद ब खुद ही जो है वो प्रमोट हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि आप जो है वो पे एड्स जो है वो चलाएं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपनी बुक के ऊपर करें, ताकि Amazon खुद जो है वो PPC एड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि Amazon स्पेसिफिक ऑडियंस तक आपकी प्रोडक्ट को जो है वो खुद प्रमोट करवाए। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए। ठीक है, तो मैंने कोशिश यही की थी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो बुक को रैंक करवाने का मेथड बताया जाए। ठीक है, कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है सेल्फ पब्लिशिंग के वर्क में। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में जब आप प्रोडक्ट बनाते हो ना बेटे, कोई भी, ठीक है, कोई भी बुक लॉन्च करवाते हो तो किसी को क्या पता कि ये बुक लॉन्च हुई है। तो जब तक मार्केटिंग नहीं उसकी होगी तब तक आपकी बुक पे सेल नहीं आनी। वो आप 1 मंथ में कर लें, वो 2 मंथ में कर लें, वो 3 मंथ में कर लें। इसलिए आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना। ठीक है, कि भाई मैंने सेल्फ का इतना अच्छा काम किया लेकिन यार मेरी तो बुक सेल ही नहीं हो रही।
ठीक है भैया, आपकी बुक सेल होगी जब उस पे लोगों को पता चलेगा, मार्केटिंग होगी, वो दिल करे 3 मंथ के बाद वायरल होना शुरू हो जाए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो 1 साल के बाद वायरल होना शुरू होती हैं, इसलिए जो है वो परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, आपने तसल्ली से सब्र से जो है वो इसमें काम करना होता है। ठीक है, फिर इधर हल्की सी आप लोगों का क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई सर आप कह रहे हैं कि सेल्फ पब्लिशिंग की बुक जो है वो स्टार्ट में नहीं सेल हो सकती, ठीक है, या नहीं सेल होती तो जो हम पब्लिक डोमेन लगाते हैं वो तो डायरेक्टली सेल होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे पुत्र इसके बैकएंड पे आंसर यही है कि उनकी मार्केटिंग ऑलरेडी जो है वो हो चुकी होती है, सारा कुछ हो चुका होता है। तो जब आप सेल्फ का काम करते हैं तो आप अमेजोन की फ्री प्रमोशन इस्तेमाल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचे, उसकी मार्केटिंग हो, उसके ऊपर ऑटो ऑर्गेनिक रिव्यूज भी आए। अगर आप पेड फार्म में रिव्यूज लाना चाहते हैं तो आपकी स्पीडली जो है वो बुक सेल होना शुरू हो जाएगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया सारा एसईओ क्या होती है और हम अपनी बुक को, अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से रैंक करवा सकते हैं। तो ये थे जी टॉपिक हमारा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटे, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइटल मैंने आपको बताया था कि टाइटल क्या था, ओवरव्यू ऑफ Amazon एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको मैंने खुद से मॉडिफाई करके तो एक प्रैक्टिकली टाइप थोड़ा सा जो है वो स्लाइड्स क्रिएट कर ली, ताकि आप लोगों को एसईओ में आसानी हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डेली एक एक टॉपिक जो है वो हम करते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था जी बेटे आप आज का लेक्चर हमारा। चलें ठीक है बेटे, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। बेटे आपकी आवाज़ बड़ी कट होती है। ठीक है, आप मुझे जो है वो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको सारी बात बता दूंगा जो आप पूछना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।